हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यूपी बोर्ड ने क्लास 9th का सिलेबस जारी कर दिया है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो कौन कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक कितने मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये सब जो है आपको इस एग्ज़ाम वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th में हिंदी के वो चैप्टर जो आपके लिए इस बार हटा दिए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपका 30% सिलेबस जो है वो कम किया गया है। तो उस 30% के अंदर क्या क्या आते हैं और 70% में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 30% की जो कम हुआ है। तो गद्य में आपको बात प्रताप नारायण मिश्र का और स्मृति श्रीराम शर्मा का और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। तो ये तीनों चैप्टर जो है आपके कट चुके हैं, ये आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। आपकी बुक में टिक लगा लीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, हम बात करते हैं काव्य की। तो काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ और यहाँ पर विश्वमंगल सिंह सुमन, तो जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सब आपका हट चुका है। ये 5 चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ने हैं काव्य में। अब बात करते हैं हम संस्कृत की। तो संस्कृत में आपका सिर्फ ये चैप्टर कम हुआ है, सदाचार सिद्धि मंत्र, तो ये आपको नहीं पढ़ना है इस बार। एकांकी में आपके लिए व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान, ये 3 चैप्टर कट किए गए हैं, ये भी नहीं पढ़ना। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में संधि, दीर्घ, शब्दरूप भानु के, अस्मत् समास और तत्पुरुष, ये आपका कट चुका है 30% के अकॉर्डिंग, तो ये आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं 70% में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का, और उसके बाद बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th के इंग्लिश में आपका पहला क्वेश्चन होगा हिंदी गद्य का विकास। तो हिंदी गद्य के विकास पर आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अति लघु होंगे 5 नंबर के, और सेम इसी तरह हिंदी पद्य के, तो 5-5 नंबर के 10 नंबर का ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपकी पाठ्यपुस्तक से गद्य हेतु संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और कुछ क्वेश्चन ये आपसे पूछ जाएंगे, जैसे पैसेज होता है इंग्लिश में, तो ये जो है आपका 8 नंबर का ये आएगा, ठीक है, इन पार्ट से। सेम काम यहाँ पर करना है काव्य के लिए। काव्य खंड में भी संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन चैप्टर से आएगा, ठीक है, ये 8 नंबर का ये है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन होगा संस्कृत के निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद। तो इसमें आपके लिए यहाँ पर ये अनुवाद आता है आपके लिए, तो आपको अनुवाद तैयार करना है, ये 5 नंबर का। उसके बाद ये आपके चैप्टर होंगे, इनमें से ही आपके अनुवाद ये श्लोक आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एकांकी। एकांकी में आपकी दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है। उसके बाद जब हमारा क्वेश्चन 6 आएगा, निर्धारित पाठकों के लेखकों और कवियों का जीवन परिचय आपको बताना है और रचना है। तो 6 नंबर का है, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का होगा आपका लेखकों का और 3 नंबर का कवियों का, और उनकी रचनाएं भी तो 6 नंबर की होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट होगा आपका पाठ्य पुस्तक से एक ऐसा श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, यह आपका 2 नंबर का होगा संस्कृत से। दूसरा, संस्कृत के निर्धारित पाठों से पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में, यानी कि संस्कृत के अति लघु आएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद 8वां क्वेश्चन होगा आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में आपके श्रृंगार और वीर रस होंगे, उनकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान, स्थायी भाव। छंद में चौपाई और दोहा होंगे, उनके लक्षण और उदाहरण। अलंकार में आपके शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा। तो ये सब आपको जो है 70% के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद हम क्वेश्चन 9 की बात करें। क्वेश्चन 9 आपका आएगा हिंदी व्याकरण और शब्द रचना से। तो हिंदी व्याकरण में आपको वर्तनी और विराम चिन्ह 2 नंबर की आएगी है, ठीक है, 2 नंबर। शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, ये भी 2 नंबर। समास, अव्यय भाव 2 नंबर। मुहावरे 2 नंबर। तो कुल मिला के पोर्शन आपका 9th क्वेश्चन 8 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद संस्कृत की हम बात करते हैं, तो ये 6 नंबर का होगा, 2-2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। तो संधि में आपके गुण संधि की परिभाषा, उदाहरण और पहचान। शब्द रूप राम और हरि के। धातु रूप गम, भू, क्रय, लट, लोट, विधि, लिंग, लन एंड लट लकार, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11, हिंदी के 2 सरल वाक्य होंगे, उसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा 2 नंबर में। और पत्र लेखन, ठीक है, आपको पत्र लिखना होगा 4 नंबर का। तो ये सब जो है आपका 70 नंबर का था। अब आपको बता दें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले गद्य की बात करते हैं। तो गद्य में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाठ आपको जो है ये पढ़ने हैं। गद्य में आपको ये 6 अध्याय पढ़ने हैं, ठीक है। मंत्र, गुरु नानक, गिल्लू, निष्ठा, मूर्ति, तोता, सड़क सुरक्षा। उसके बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु में आपके लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 8 पाठ आपके लिए इस बार रखे गए हैं सिलेबस में। तो 8 पाठ ये आपको
पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ से कबीर से लेकर के कबीर, मीराबाई, रहीम, जयशंकर और ये, ठीक है, ये 8 पाठ आपके इस बार पढ़ने हैं, टिक कर लीजिए बुक में। उसके बाद संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में आपके लिए वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण गोपाल नंदन, 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और एकांकी में आपके लिए दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, ये आपको दोनों पढ़ने हैं। तो ये सब आपका क्लास 9 का हिंदी का सिलेबस। अगर आपको और सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं।